है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो सभी टाइप के एग्जाम्स, चाहे रेलवे हो, फिर इसिक हो या फिर अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के लाइफ स्पेन कितने दिनों का होता है। रेड ब्लड कार्पस जो होते हैं उनके जीवन काल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए 120, बी 100, सी 200 और डी 80। आप सभी को पता है आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज के लिए है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेंट्स क्लीनर फॉर रिमूविंग ऑल ऑयल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सभी प्रकार के जो ऑयल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसमें क्लीनर का रूप में उपयोग किसका किया जाता है। 70% अल्कोहल या फिर लेंस क्लीनर, जाइलिन, वाटर या फिर बेंजीन। तो लेंस को क्लीन करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह ऑप्शन नंबर ए 70% अल्कोहल या फिर लेंस क्लीनर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीरम differs from blood as it lacks. Option number A antibodies, B clotting factor, C albumins and D globulins. And correct answer number is B clotting factor. Next question number 4, oxygen is supplied from lungs to tissue and organ by ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स, बी वाइट ब्लड सेल्स, सी प्लाज्मा एंड डी प्लेटलेट्स। तो ऑक्सीजन जो सप्लाई किया जाता है लंग से टिश्यू एंड ऑर्गन किनके द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड इन। ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑप्शन नंबर ए किडनी, बी लंग्स, सी बोन मैरो and D gland. And correct answer number is C bone marrow. Question number 6, by volume the red blood cells constitute about fill in the blanks percent of whole bloods. तो वॉल्यूम द रेड ब्लड सेल्स कंस्टिट्यूट्स अबाउट कितने परसेंट होल ब्लड्स के वॉल्यूम होते हैं। रेड ब्लड सेल्स 15, 25, 35 and 45 and correct answer number is option number D 45. Next answer number question number 7, which constituent of blood fight against infection। ब्लड का कौन सा जो भाग होता है वह इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है। ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स, B white blood cells, C plasma and D platelet. And correct answer number is B white blood cell, जिसको शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता या फिर जो जितने भी हमारे बॉडीज़ में जो अदर पार्टिकल्स होते हैं या फिर इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने का कार्य वाइट ब्लड सेल्स कहे जाते हैं। इसलिए इसे बॉडी का सैनिक या शरीर का सुरक्षात्मक कवच होता है, वह होता है वाइट ब्लड सेल्स जो कीटाणुओं रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज नॉर्मली बेटवीन। ब्लड का पीएच मान कितना होता है। 6.0 से 6.5, 7.0 से 7.35, 7.35 से 7.45 एंड 7.45 टू 7.98। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एवरेज एडल्ट पर्सन हैज अबाउट लीटर ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 4.5, सी 6 एंड डी 6.5। तो एक एडल्ट जो पर्सन होते हैं उनमें कितने ब्लड्स वॉल्यूम होते हैं एक एवरेज
तो ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C एंड D एंड करेक्ट आंसर नंबर इज A। 5 लीटर जो होते हैं समथिंग, वह एक एवरेज होता है एडल्ट पर्सन में ब्लड्स वॉल्यूम के। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट मॉर्डेंट्स इज यूज इन ग्राम स्टेनिंग? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टल वायलेट, बी सेफ्रानिन, सी एसिड अल्कोहल एंड डी आयोडीन। तो जो मॉर्डेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कौन सा? ग्राम स्टेनिंग में। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वह है आयोडीन। आयोडीन इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, RFT इंक्लूड्स। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है उसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, बी टोटल प्रोटीन, सी AST एंड डी ALT एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए RBC, पस सेल, कास्ट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो यूरिन का माइक्रोस्कोपिक किया जाता है वह किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो RBC, पस सेल, कास्ट इन सभी का किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर इज डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सैंपल यूज फॉर प्लेटलेट काउंटिंग इज। ऑप्शन नंबर ए सीरम, बी प्लाज्मा, सी EDTA ब्लड एंड डी साइट्रेट ब्लड एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी EDTA ब्लड्स। तो जो प्लेटलेट्स काउंटिंग के लिए सैंपल यूज़ किया जाता है वह जो EDTA से मिक्स किया हो जो ब्लड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। EDTA क्या है? तो EDTA इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटोएसीटेट, यह होता है एक एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को थक्का जमने से बचाता है, और साइट्रेट भी वही है, थक्का रोधी होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, RH typing is based on the D antigen present in। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स, बी RBC, सी लिम्फोसाइट्स एंड डी स्नोफिल्स। जो RH टाइपिंग होते हैं वह डी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लेटलेट्स, RBC, लिम्फोसाइट्स या फिर स्नोफिल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी RBC। क्वेश्चन नंबर 15, ESR इक्विपमेंट इज नॉन एज। ESR जो इक्विपमेंट होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? सैलिस ट्यूब्स, सेंट्रीफ्यूज, वैक्यूटेनर एंड डी वेस्टरग्रेन ट्यूब। तो ESR जो होता है इरेथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट, जिसको ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द रिएजेंट यूज इन एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इज यूरिएज, हेक्सोकाइनेज, जेफी या नॉन ऑफ द एबव एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी हेक्सोकाइनेज। जो रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज के ज्ञात करने के लिए तो वो होता है हेक्सोकाइनेज, उस रिएजेंट का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द कॉमनली यूज फिक्सेटिव्स फॉर स्लाइड प्रिपरेशन इज बेनेडिक्ट रिएजेंट, डिस्टिल्ड वाटर, फॉर्मेलिन, नॉन ऑफ द अबव। कॉमनली कौन सा फिक्सेटिव का यूज़ किया जाता है स्लाइड प्रिपरेशन के लिए? तो वह होता है फॉर्मेलिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड रूटीन लिवर फंक्शन टेस्ट? बिलिरुबिन, बाइल साल्ट, एसगॉट एंड एल्कलाइन फॉस्फेट एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी बाइल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, CSF सैंपल आर कलेक्टेड बाई ए लैब टेक्नीशियन, बी स्टाफ नर्स, सी फिजिशियन एंड डी वार्ड बॉय। जो CSF सैंपल होते हैं किनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? तो वह फिजिशियन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल बैक्टीरिया एक्सेप्ट्स, इनमें से सभी मोटाइल बैक्टीरिया हैं सिवाय एक के। ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई, बी क्लेप्सिलिया, सी विब्रियो एंड डी प्रोटियस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी क्लेप्सिलिया। इसके अलावा सभी मोटाइल बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज, एड्स के जो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा, क्लिया, वेस्टर्न ब्लॉट एंड क्रोमेटोग्राफी। तो जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर सी, वेस्टर्न ब्लॉट। कन्फर्मेशन करने के लिए जो एड्स होते हैं उसका, और HIV जो एड्स होते हैं उसका सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है, रैपिड टेस्ट हो या फिर जो भी हो, इसके बाद उसका एलाइजा टेस्ट किया जाता है। एलाइजा टेस्ट होने के बाद उसका कन्फर्मेटरी के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, तभी उसको कंफर्म किया जाता है कि वह एड्स है। अगर आपका किट में पॉजिटिव आ जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वह निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिस्मन स्टेन इज योसिन, मैथिलीन ब्लू, मेलेचिट ग्रीन एंड सेफ्रेनिन। तो जो लिस्मन स्टेन होते हैं उनमें बेसिक कंपोनेंट्स कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी, मैथिलीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोमेनोवेस्की स्टेन? लिस्मैन, जिम्सा, जेनर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो रोमेनोवेस्की जो स्टेन होता है वह कौन सा है? तो ये सभी होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दिस इज नॉट अ लिपिड? लिपिड नहीं है, फैट, ऑयल्स, प्रोटीन्स या वैक्सेस। तो ये सभी लिपिड्स के उदाहरण हैं, फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, सिवाय एक के, तो वह है प्रोटीन्स। प्रोटीन लिपिड्स नहीं होता है, प्रोटीन जो होता है वह अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट फाउंड इन द यूरिन? यूरिन में नहीं पाया जाने वाला मैग्नीशियम, यूरिया, यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज। तो यूजुअली नहीं पाया जाता है, वह कौन सा है? तो वह होता है आंसर नंबर डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट, टेस्टिंग अ रेफ्रिजरेटर स्पेसिमेन दैट हैज़ नॉट वार्म्ड द रूम टेम्परेचर विल एडवर्सली अफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, एंजाइमेटिक रिएक्शन, डाई बाइंडिंग रिएक्शन, द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स रिएक्शन या डियाजो रिएक्शन। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए, एंजाइमेटिक रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ रिएजेंट स्ट्रिप्स एक्सेप्ट्स। ऑप्शन नंबर ए, रिमूविंग द डिसिकेंट फ्रॉम द बॉटल, बी स्टोरेज इन द ओपेक बॉटल, सी स्टोरिंग एट room temperature and D, resealing the bottle after removing a strip. And correct answer number is A, removing the desiccant from the bottle. Question number 28, a urine specimen with a pH of 90. Option number A indicates metabolic acidosis, should be recollected, and C may contain calcium oxalate crystal and is seen after drinking cranberry juice. तो अगर किसी का यूरिन का स्पेसिमेन जो होता है, नमूना होता है, उसका pH मान 9.0 होता है, तो वह क्या दर्शाता है? तो इसका जो है शुड बी रिकलेक्टेड, क्योंकि इसका नॉर्मल pH मान 1.03 से 1.030 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
8 देखेंगे, सॉरी 29 देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट स्ट्रिप टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ अ पॉजिटिव कीटोन रिजल्ट इज ग्लूकोज, प्रोटीन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.005 would produce the result strip color blue, green, yellow या फिर रेड, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए ब्लू। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक, 31 से लेके 50 तक दूसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन से लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।